आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेजाइनल इचिंग यानी महिला के प्राइवेट पार्ट में खुजली होना। और इंडिया के अंदर 4 महिलाओं में से 3 महिलाओं को ये खुजली की प्रॉब्लम रहती है। तो ये खुजली की प्रॉब्लम बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है और पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, उनकी वजह से भी ये इचिंग हो सकती है। तो ये इचिंग हमें कितने समय तक दवाई लेनी होगी, घर पे हम इसका क्या क्या ध्यान रखें, कैसे उपचार करें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ही ज़रूरी नहीं है, आपको इसका प्रिवेंशन यानी आपको इसकी रोकथाम पे भी ध्यान देना होगा। क्योंकि नहीं तो कई महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, लगातार चलता ही रहता है, वो दवाई लेंगी, जब तक ठीक रहेंगी, दवाई जैसे बंद करेंगी फिर वापस वही प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर देती हैं। कई बार तो ये दवाइयाँ अपने पार्टनर के साथ यानी दोनों को भी लेनी पड़ती हैं। तो मैं पूरी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मोस्टली फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो इस फंगस जो प्राइवेट पार्ट है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ जो वाइट सा एक पदार्थ बनना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ये वाइट डिस्चार्ज भी होता है। देखो, वाइट डिस्चार्ज प्राइवेट पार्ट से कई टाइप के होते हैं। एक लिक्विड बिल्कुल सा वाइट डिस्चार्ज होता है, पारदर्शी वाइट डिस्चार्ज होता है, और एक बिल्कुल हमारा दही होता है ना, दही की तरह डिस्चार्ज होता है। तो ये फटाफटा सा दही या फटाफटा सा दूध की तरह ये होता है। और इसमें कई बार स्मेल आती है, कई बार इसमें स्मेल नहीं आती। अगर स्मेल आती है तो समझ लो कि इसके साथ में पैरासाइट और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो डॉक्टर देखते ही आप सिम्टम्स बताओगे तो पहचान लेता है कि इसको इन्फेक्शन है और ये प्रॉब्लम है। उसके ट्रीटमेंट में वो काफ़ी सारी दवाइयाँ बताता है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इन दवाइयों को लेते समय और साथ में आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दवाइयाँ लोगे जब तक तो ठीक हो जाओगे, दवाइयाँ जैसे बंद करोगे फिर वापस ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर देती है और इचिंग इतनी अनकंफर्टेबल करती है कि महिला का दिमाग खराब हो ही जाता है। तो जो मेडिसिन ली जाती है इसके अंदर, जो अगर फंगस का इन्फेक्शन है तो महिला को क्लोट्रिमाजोल ली जाती है। तो साथ में ये क्लोट्रिमाजोल या तो ट्यूब के रूप में आती है या छोटी छोटी गोली के रूप में आती है, जिसको सपोजिटरी बोलते हैं, जो महिला के प्राइवेट पार्ट में रखी जाती है। नाइट को रख सकते हैं, पूरी नाइट भर वो रहेगी। और साथ में जो क्लोट्रिमाजोल के साथ में आता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है। देखो, हमारी महिला के जो वेजाइनल पीएच होती है वो 4 के समथिंग होती है। एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो उसकी पीएच को मेंटेन करता है। पर कई बार हम एंटीबायोटिक लेते हैं कोई किसी और बीमारी की वजह से, तो वो उस दौरान भी फंगस होने का चांस ज़्यादा रहता है। या हम अनहाइजीनिक रहें तो भी फंगस होने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर भी कई महिलाएं सोचती हैं कि हम तो हाइजीन रहते हैं, फिर भी हमें प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि जब कई बार बहुत बिजी लाइफ होती है तो कई बार नहीं रह पाते, उस कारण से एक बार अगर ये फंगस हो गया ना तो जाना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट के साथ में है, आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, जब जाता इसका आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप बात करें कि मेडिसिन ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले जो रात को टैबलेट रखनी होती है, लगभग 6 दिन तक तो आपको रखनी है। यानी डॉक्टर आपको 6 दिन तक टैबलेट रखने के लिए बोलेगा। और साथ में आपको कुछ टैबलेट भी खाई जाती है फंगल इन्फेक्शन के लिए। इट्राकोनाजोल 100 mg की दिन में 2 बार 7 दिन ये टैबलेट खानी है। ये टैबलेट भी खानी है और वो टैबलेट रखनी है हर रात को। अगर आपके उसमें फिशी यानी मछली जैसा स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है उस डिस्चार्ज के अंदर, तो उस दौरान आपको मेट्रानिटाजोल एक पैरासाइट वाली दवाई आती है 400 mg की, स्क्रीन पे मैं वो दिखा भी रहा हूँ। तो ये मेट्रानिटाजोल की दिन में 4 बार, ये भी आपको 6 दिन तक को कम से कम लेनी होगी। तो ये कंबाइंड कोर्स ही होता है कि आपको बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइट तीनों का डॉक्टर देखते ही बताएगा कि एक होगा तो भी तीनों का ये देगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो, आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि उनके भी इचिंग होती है क्या। कई बार ये देखा जाता है कि ये वाइट डिस्चार्ज नहीं होता, पर जब इंटरकोर्स करते हैं यानी संबंध बनाती है महिला, तो उस दौरान उसके बाद या तो थोड़ा बहुत ये डिस्चार्ज ऐसा आता है, फटे दही की तरह या दूध की तरह आता है, कर्ड लाइक, और या फिर उसके प्राइवेट पार्ट के टच होके आता है। उस दौरान आपको जैसे महिला या मेल जो भी है कंडोम यूज कर सकता है। साथ में अगर मेल को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर महिला अगर ये इलाज करा रही है, मेडिसिन ले रही है, तो ये कहीं ना कहीं मेल के प्राइवेट पार्ट में भी आ ही जाता है जब संबंध बनते हैं। तो फिर दोबारा संबंध बनते हैं तो फिर बाद में पहुंच जाता है।
तो उस दौरान सेम ये ट्रीटमेंट मेल पर्सन को भी लिया जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर दोनों पर्सन लेंगे तो बहुत जल्दी ठीक होंगे। दूसरा, आप घर में क्या यूज कर रहे हैं, किस टाइप का शैम्पू यूज करते हैं या साबुन यूज करते हैं या कोई लोशन यूज करते हैं, कहीं उसकी वजह से इरिटेशन तो नहीं हो रहा। कई बार अंदर इचिंग होती है या कई बार बाहर ही जो आसपास है प्राइवेट पार्ट के वहाँ इचिंग होती है। तो यहाँ बाहरी पार्ट के लिए भी आप क्लोट्रिमाजोल जो ट्यूब आती है, क्रीम आती है, वो लगा सकते हैं। और इट्राकोनाजोल जो टैबलेट है 100 mg की, वो भी आपको 7 दिन खाई जाएगी। अगर बाहर बहुत ज़्यादा है तो आप 7 दिन के बढ़ाकर आप 15 दिन ये टैबलेट खा सकते हैं, क्योंकि जो बाहर का पार्ट है उसको ज़्यादा जल्दी होने का चांस रहता है। अब फिर एक बार ये आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत हाइजीनिक रहते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका मॉइस्चर बन रहा है, वहाँ साथ में मॉइस्चर बनेगा तो ये प्रॉब्लम होगी। तो एक डस्टिंग पाउडर आता है जो क्लोट्रिमाजोल का ही आता है, यानी जो पाउडर लगाते हैं, तो वो पाउडर भी आप जब भी कहीं बाहर जाएं, आपके बहुत पसीना आता है या टाइट कपड़े ना पहने, कभी पहनना पड़ता है, तो ये पाउडर ज़रूर लगाएं, जो आपका वहाँ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखेगा। और हाइजीनिंग का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दें। सब रहते हैं आज के टाइम में, पर फिर भी कई बार बहुत बिजी लाइफ होती है, उस वजह से हो जाता है। तो इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। एक बार हो जाता है तो काफ़ी टाइम लगता है इसको ट्रीटमेंट को, क्योंकि आप लोगे। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखो ये फंगस आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं इसमें भी पहुंच जाता है। आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, अंदर से हीलिंग हो रहा है, पर आपके अंडर गारमेंट्स में है तो भी ये होता वापस हो जाएगा। तो उस दौरान अगर आपको जब भी हो रहा है तो आप प्रेस करके कपड़े पहने, यानी अंडर गारमेंट्स को भी आप प्रेस करके ही पहने। अच्छी धूप में सुखाएं, यानी अच्छे से धूप लगे आपके जो टॉवल यूज कर रहे हैं जो भी है, क्योंकि ये किसी और बॉडी पार्ट में भी पहुंच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिला या मेल जो भी है उसके किसी और बॉडी पार्ट में होता है, ये चाहे इकाजमा खुजली की प्रॉब्लम हो या कोई और हो, उसकी वजह से भी ये वहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि हम वहाँ हाथ टच करते हैं और वो हाथ हमारा प्राइवेट पार्ट तक भी जाता है। एक और प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन पहुँचने का मुख्य कारण है कि देखो जो हमारा यूरिथ्रा है इसमें भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हमारे पोटी के रास्ते से जब हम वॉश करते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ वॉश करने के बाद भी कभी भी आगे की तरफ प्राइवेट पार्ट पे हाथ ना आए। नहाते समय जब भी आप वॉश कर रहे हैं तो पहले आगे की तरफ प्राइवेट पार्ट को वॉश करें, उसके बाद में आप पीछे एनस के तरफ जाएं। कभी भी पीछे से आगे की तरफ ना आए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कपड़े जो प्राइवेट पार्ट पे पहनते हो आप, जो भी अंडरगारमेंट्स, उनको प्रेस करके पहने, क्योंकि वो फंगस अगर उनमें रहेगा जब तक है। कोशिश करें हर 6 मंथ में आप ये अंडरगारमेंट्स ज़रूर चेंज कर लें, और डस्टिंग पाउडर ज़रूर यूज करें। गर्मियों में तो विशेषकर आपको पसीना आना ही नहीं चाहिए। कई बार एक चीज़ और होती है कि जो प्राइवेट पार्ट के आसपास जो आप बोलते हैं जांघें रागा कट जाती हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। है तो वहाँ भी फंगल इन्फेक्शन का ही है, पर उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा और अलग टाइप से जाता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो आप हाइजीनिक का ध्यान रखें, अपने अंडरगारमेंट्स का ध्यान रखें, उनको आयरन करके पहने। आपको भी मेडिसिन लेनी है और कोशिश करें आपका भी पार्टनर मेडिसिन ले, जिससे और इन दौरान जब ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप प्रिवेंशन, यानी ये आप एक दूसरे के ना फैले, उस दौरान आप कंडोम्स या जो भी प्रोटेक्टिव यूज कर सकते हैं। और आपको ये टैबलेट होती हैं मेट्रोनिडाजोल जो पैरासाइट के लिए यूज की जाती हैं, वो आपको ज़रूर लेनी है। जो अंदर ट्यूब या फिर जो टैबलेट है, टैबलेट रखना आसान रहता है तो वो रखने वाली, उसमें बैक्टीरियल और फंगल दोनों टाइप की आती हैं। स्क्रीन पे वो सब आपको दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप से आप इसको लगातार अगर 15 दिन करेंगे तो ट्रीटमेंट हो सकता है। साथ हमें डाइट में क्या क्या यूज करना है, यानी खाने में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मल्टीविटामिन्स आपके खाने में रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन सी आपके जहाँ आपके फंगस लगा है वहाँ एक तरह से डैमेज ही हुआ है आपका पार्ट, तो विटामिन सी, विटामिन ई आप यूज करें खाने के अंदर, या इनकी सप्लीमेंट ले सकते हैं, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ये ले सकते हैं आप। और खाने में ऐसे खट्टे फल बढ़ा दें, या साथ में आप खाने में दही खाएं। दही में प्रोबायोटिक भी पाया जाता है और थोड़ा सा ये खट्टे होते हैं, तो हमारे शरीर में पीएच जो होती है वो एसिडिक बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस दौरान ये फंगस इसमें ग्रोथ नहीं कर पाती। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।